दोस्तों, अगर आप कोई व्यवसाय कर रहे हैं, कोई दुकान कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि इस दुकान पे लोन मिल जाए मुझे और कैसे मिलेगा, आपको समझ में नहीं आ रहा है या आपको कोई गाइड करने वाला नहीं है दोस्तों, तो मैं आपको आज गाइड करता हूँ कि किस तरह से आप अपनी दुकान पे लोन ले सकते हैं। देखिए, क्या होता है, जब हम दुकान करते हैं तो उसमें कुछ पैसा लगाते हैं, कुछ तो लगाएंगे ही। मतलब 1 लाख रुपए लगाओगे, 5 लाख लगाओगे तो वो आपने लगा लिया। हम मानते हैं कि आपने 5 लाख रुपए लगाया। अब 5 लाख रुपए लगाने के बाद आपने दुकान में माल ले आएंगे, आप सेल करेंगे। अब आपको लग रहा है कि मुझे और स्टॉक की आवश्यकता है, उसके लिए आपको लोन की आवश्यकता है, लेकिन आपको समझ नहीं आता कि लोन कैसे मिलता है। तो देखिए दोस्तों, मैंने कई वीडियो बनाए हैं इस टॉपिक पे, मैंने सॉफ्टवेयर पे बनाए हैं, इसीलिए बनाए हैं कि आपके ट्रांजेक्शन्स की क्लियरिटी रहे। देखिए, दुकान चाहे आपकी रजिस्टर्ड हो, चाहे आपकी अनरजिस्टर्ड हो, चाहे आपके पास जीएसटी नंबर हो, चाहे आपके पास जीएसटी नंबर ना हो, लोन लेने के लिए क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले जब आपने माल खरीदा है, चाहे किसी भी समय खरीदा हो, इस समय जो आपकी दुकान पे माल है उसका आप एक बैलेंस शीट बनवा लीजिए। आपके नज़दीकी में जो सीए होगा वो आपकी बैलेंस शीट बना देगा और ज़्यादा से ज़्यादा 1,000 रुपये आपको लेगा। बैलेंस शीट क्या होती है? बैलेंस शीट दर्शाती है कि आपके पास क्या स्टॉक है। ये कागज़ आपका बन जाएगा, 1 साल का होता है। उसके बाद दोस्तों, लोन लेने के लिए उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ, ये 6 महीने आपने प्रोसेस कर दिया, फिर आपको कोई भी बैंक लोन देने के लिए इनकार नहीं कर सकती। अब क्या करना है दोस्तों, बैलेंस शीट बनने के बाद आपकी दुकान पे जितनी भी सेल होती है वो चाहे आपके पास नकद आती हो, चाहे आपके बैंक अकाउंट में आती हो। अगर आपके पास सॉफ्टवेयर है तो ठीक है, नहीं सॉफ्टवेयर है, अगर सॉफ्टवेयर आपको पास है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप एक डायरी बना लीजिए। उस डायरी पे नोट करना है आपको एक एक ट्रांजेक्शन्स। जैसे आपकी दुकान में सेल हुई, 1,000 रुपये की हुई, नकद आया तो आपने नोट कर दिया कि भाई 1,000 रुपये की सेल बाई कैश। अगर आपकी दूसरी सेल हुई कि भाई 1,000 रुपये की सेल बाई क्यूआर, तो आपको क्यूआर पर लिख देना है कि भाई 1,000 रुपये की सेल हुई बाई क्यूआर, और पीएनबी या जो भी आपकी बैंक में पैसा गया वहाँ नोट कर लेना है। एक एक ट्रांजेक्शन मैं बता रहा हूँ। और जब आपको कुछ परचेज़ करना है तब भी आपको वहाँ नोट करना है कि भाई 10,000 रुपये का ये माल आया और ये मैंने कैश दिया या मैंने इन्हें बैंक से दिया, नोट कर लेना है। ये डायरी पे आपको हर रोज़ नोट करना है, हर रोज़ करना पड़ेगा। ये 2 महीने करेंगे आप, 2 महीने में ही आपको बैंक लोन दे देगा। ये मेरा अनुभव है, मैंने बहुत लोन लिया है। तो उससे क्या होता है दोस्तों, और कोशिश आप ये करें कि जब भी आप किसी से माल परचेज़ करें उसे पैसे बैंक से दें, क्योंकि बैंक के पास आपका रिकॉर्ड वही होता है जिसमें आप ट्रांजेक्शन बैंक से होते हैं, बाकी मैनुअली नहीं होते हैं। तो जो परचेज़ करें वो आप बैंक से दें पैसा, और जो आपने सेल किया है, जो आपका सेल करते समय पैसा बैंक में आ गया क्यूआर के जरिए, वो अच्छी बात है, वो भी नोट कर लें। और जो कैश में आया है वो भी नोट करें। जो कैश आपके पास आया है 1 दिन का, 2 दिन का, वो कैश आप जाके बैंक में जमा कर दें। उससे क्या होता है कि आपके पूरे महीने की सेल शो हो जाती है कि भाई इस पूरे महीने में आपकी कितनी सेल हुई, कितना पैसा बैंक में आया, और बाकी जो पैसा नगद आया वो आपने उठा के बैंक में कर दिया। तो फिर आप अपनी कॉपी से मिलाएंगे कि पूरी कॉपी में आपकी 1,00,000 रुपये की सेल हुई, जिसमें 50,000 रुपये बैंक में क्यूआर से गया, जो 50,000 रुपये कैश आया वो आपने बैंक में डिपॉजिट कर दिया। तो बैंक में 1,00,000 रुपये का ट्रांजेक्शन हो गया, आपकी डायरी में भी 1,00,000 रुपये का ट्रांजेक्शन, यानी जो आपके बैंक में ट्रांजेक्शन है वही आपकी डायरी में ट्रांजेक्शन होने चाहिए। ये सिर्फ आप 2 महीने करना है, 2 महीने करना है। आपके पास सेविंग खाता है, सेविंग से ही करिए, कोई दिक्कत नहीं है, करंट बाद में खुल जाएगा। ये 2 महीने आपको करना है। 2 महीने के बाद आपका जो बैंक है उसमें आप जाना है कि सर मुझे ना स्टॉक के लिए लोन की आवश्यकता है। फिर क्या करेगा मैनेजर, आपके अकाउंट को देखेगा, अकाउंट के स्टेटमेंट को देखेगा और फिर आपकी डायरी को नोट देखेगा, तो उससे वो समझ जाएगा कि ये बंदा बिजनेस करता है। अगर आप छोटा लोन ले रहे होंगे तो आपके सेविंग अकाउंट पे ही दे देगा 1 लाख 2 लाख रुपये का। अगर आप बड़ा लोन मांग रहे हैं, अब बड़ा लोन कैसे मिलता है? बड़ा लोन अगर आप मांग रहे हैं तो उसके लिए वो आपसे जीएसटी भी मांग सकता है। अब लोन कितना मिलता है? लोन जो आपने अपने अकाउंट में टर्नओवर किया होता है, जो आपने कैश जमा किया और जो आपके ग्राहकों ने बैंक में पैसा डाला है सामान खरीदते समय, जो इतना भी आपका ट्रांजेक्शन होता है उसका 20% लोन बैंक आपको देती है। अगर आपका महीने में 10 लाख रुपए का हुआ है तो बैंक आपको 2 लाख रुपए देगी एनुअली। तो जो भी ट्रांजेक्शन्स आपके होते हैं उस ट्रांजेक्शन्स का 20% बैंक आपको देती है। अगर साल भर में आपके 10 लाख रुपए का टर्नओवर होता है
तो बैंक आपको 2 लाख रुपये देगी। आपका जिस हिसाब से ज़्यादा टर्नओवर होगा उस हिसाब से ज़्यादा पैसा दे देगी। अब 1 लाख 2 लाख रुपए लेने के लिए बैंक आपसे रजिस्ट्रेशन और करंट अकाउंट के बारे में नहीं पूछे। लेकिन अगर आप बड़ा लोन लेंगे तब फिर बैंक आपसे कहेगी आपका GST रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, जो कि आप अपने CA से करा सकते हैं, और आपका ITR होना चाहिए। बैलेंस शीट तो मैंने पहले ही बनवा दी थी। आपके दुकान के जितने ट्रांजेक्शन्स होते हैं आप कापी पे नोट रखिए, और अगर आपके पास सॉफ्टवेयर है तो सॉफ्टवेयर में नोट रखिए, और फिर पूरे साल के देखिए, पूरे 6 महीने के देख लीजिए कि कितना मेरा टर्नओवर हुआ। उसका साल भर में डबल हो जाता है। तो 6 महीने में जितना टर्नओवर हुआ है उसका ठीक डबल आपका साल भर का होता है, और उस साल भर का जितना भी टर्नओवर बनता है उसका 20% बैंक आपको लोन दे देगी। और अगर आपसे बैंक कहती है कि भाई आपके रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, तो फिर उसमें भी कुछ नहीं है, बैलेंस शीट आपकी बन गई है, आप CA से कह के अपना GST रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, और एक उसी से करंट जो रजिस्ट्रेशन आपका मिलेगा उसी से करंट अकाउंट खुला सकते हैं बैंक में। फिर आपका जो भी टर्नओवर है वो करंट अकाउंट में करिए, जो भी सेल हो रही है, जो नकद पैसा आ रहा है वो भी उसी करंट अकाउंट में जमा करिए, और जो ग्राहक डायरेक्ट डाल रहे हैं वो भी करंट अकाउंट में डालिए। तो दोस्तों ये आपको हर साल यही करना है। हर साल जो हमने बैलेंस शीट बनाई थी शुरुआत में 5 लाख रुपए की, अब आप अगले साल बनाएंगे बैलेंस शीट, तो उस बैलेंस शीट में आपके आ जाएगा कि भाई 5 लाख रुपए से हमने स्टार्ट किया था, और सेल परचेज करने के बाद जो आपका क्रम हुआ उसमें कई बार करने के बाद आपके पास अब इतने रुपए का स्टॉक हो गया है, इतना कैश हो गया है। तो जितना भी आपकी दुकान बढ़ती है वो आपके बैलेंस शीट में शो हो जाती है कि भाई 5 से किया था हमने स्टार्ट, अभी आपका 10 का हो गया, तो इसका मतलब है 5 लाख रुपये हमने प्रॉफिट कमा लिया है। तो ये होता है बैलेंस शीट का काम। बैलेंस शीट आपके बिजनेस को दिखाती है, और ITR आपका जो होता है वो आपके जो आपने बिजनेस से कमाया है उसका शो करता है कि आपने गवर्नमेंट को कितना दिखाया है, कि आपने बिजनेस से 5 लाख कमाया है तो गवर्नमेंट को भी 5 लाख दिखाया है। ये होता है ITR का काम। तो दोस्तों ये अगर रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ती है तो ये आप करता है, अगर आपको रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है तो मैंने आपको जो बताया है उसी हिसाब से आपको अपनी कॉपी पे नोट रखना है सारे ट्रांजेक्शन्स। और आपको जितनी बार भी खरीद करना है तो आप कोशिश यही करिए कि आपको बैंक से पैसा दें। बैंक से पैसा देते हैं तो बैंक की नज़र में रहता है कि ये बंदा बिजनेस के लिए माल खरीदता है, परचेज करता है। तो लोन लेने में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, और जब आप 2-1 बार ये लोन लेंगे बैंक से, फिर आपको खुद पता चल जाएगा कि लोन लेने के लिए क्या की आवश्यकता पड़ती है।